हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जजमेंट कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, द मून, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में पहला ही कार्ड आपका है स्कॉर्पियो, एंड यहाँ पर जेमिनी भी है, कैंसर, पाइसिस भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो काफ़ी कुछ चल रहा है, एक कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब या तो आर होगा या पार होगा, बीच में नहीं अटकेंगे, राइट। तो मुझे लगता है आपको ना कुछ ब्रेक थ्रू मिला है। आई सी दैट कि कोई ब्रेक थ्रू है, कोई हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हुआ है या कुछ ऐसा होने जा रहा है या हो रहा है, हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी बहुत असर पड़ रहा है। ओके, आई सी दैट कि यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है आगे जाने की, आगे बढ़ने की, मे बी करियर से रिलेटेड हो सकती है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन वापस से अट्रैक्ट हो रहा है आपके पास। पहले ये पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे और अब चीज़ें वापस से टर्न ले रही हैं। आई सी यहाँ पर कि ये पर्सन अब आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अब कहानी बहुत बदल चुकी है, राइट। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए यही बता रहा है कि देखिए यहाँ पर आपके, मैंने कहा ना, टेबल टर्न हो चुकी हैं, चीज़ें अब बदल चुकी हैं काफ़ी हद तक। ओके, अब मुझे लगता है कि अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाले हैं, और ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं जो जिस वजह से आपको छोड़ करके गए थे, मे भी हो सकता है आपको फाइनेंशियल सिचुएशन रही हो, कुछ दिक्कतें रही हों जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ करके चले गए थे, या इन्हें लगा था कि लाइक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड वाई आई हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। ओके, ये चीज़ें इनके माइंड में थी, एंड नाउ मुझे लगता है कि आप अब बस टेबल टर्न हो चुके हैं। अब आप कुछ भी सोच सकते हैं, लाइक अब आपके हाथ में है सब कुछ। ओके, यूनिवर्स ने कुछ बस यूँ समझ लीजिए कि बड़ा खेल खेल दिया है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये पर्सन खुद आपको छोड़ करके गए थे, राइट, और अब आपको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है। आप इनके लिए बहुत रोए हैं, आपने इस पर्सन के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, एंड आपको ये ऐसे ही छोड़ करके चले गए। अब आपको लग रहा है कि लाइक आप इस पर्सन के बिना भी जी सकते हैं। पहले आपको लगता था कि नहीं, इस पर्सन के साथ ही रहना है, लेकिन अब वो ट्रू लव वाली फीलिंग्स कहीं चली गई है इस पूरे सिचुएशन की वजह से। नाउ मुझे लगता है अब आप अपने लिए ट्रू लव खोजने निकल चुके हैं। नॉट दिस पर्सन, ओके, नॉट दिस पर्सन। कोई नया पर्सन ढूंढने की कोशिश में है आप इस टाइम पे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आई सी आपके पास ऑप्शंस हैं आपके पास, और ये पर्सन ये जानता है कि आप अब उनको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करने वाले हैं। ओके,
उनको पता है कि अब आप उनको ईजीली एक्सेप्ट नहीं करने वाले। देयर विल बी इम्बैलेंस, और ये इम्बैलेंस उन्होंने खुद क्रिएट किया है, आपने नहीं क्रिएट किया। आप तो बस अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चीज़ें आगे ले जा रहे हैं जो उन्होंने शुरू करी हैं। ओके, डिसीज़न उनका ही था, राइट? उन्होंने आपको ऑप्शन रखा, अब आप उनको ऑप्शन रख रहे हैं, इसमें क्या गलत है? सो ये देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन हैं। हालांकि ये ऑप्शन आप सिर्फ इस वजह से कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज़ क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ अब आपको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि लाइक ये पर्सन अगर आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर सकता है तो इन फ्यूचर भी अगेन कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये फिर से ऐसे ही कुछ करेंगे, राइट? सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ ये ऑप्शन आपने ही नहीं रखा था, ये इस पर्सन ने भी आपके लिए, आपके अलावा भी कोई ऑप्शन रखा था। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर रही है पास्ट में, ओके? और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ज़्यादा खटपट हुई थी और इसी वजह से आप दोनों के बीच में से सिचुएशन ख़राब हुई थी, ओके? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तभी से आप लोग अलग हुए थे। 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ जजमेंट कार्ड है यहाँ, पहला कार्ड आपका अपना कार्ड है। सो पहला कार्ड तो आपका अपना कार्ड है, जजमेंट कार्ड। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो आने वाले हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि इनको रिकन्सिलिएशन करना आपके साथ वापस से जुड़ना है, वापस से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है, नई शुरुआत करनी है। पास्ट के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहते, पास्ट का वो जो भी हुआ उसको भुलाना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आप तो नहीं भूले ना, आप कैसे भूल सकते हैं? आपको कैसा ट्रीट किया गया था, राइट? आप नहीं भूलते। वैसे भी स्कॉर्पियो कभी नहीं भूलते, ओके? कभी नहीं भूलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कॉर्पियो रिवेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन हर चीज़ की नहीं। लेकिन आप जो भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ को आप कभी नहीं भुला सकते। ये पर्सन ये सोच कर के चल रहे हैं कि स्कॉर्पियो मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे सेकंड चांस दे देंगे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, आप अभी भी वुंडेड हैं, आप अभी भी पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं अपने आप को। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है और आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया ताकि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ना कर पाए, आपको अप्रोच ना कर पाए किसी भी तरह से। आप अभी फ़िलहाल इनसे किसी भी तरह की बात करने के लिए रेडी नहीं हैं और इनको ये चीज़ जब महसूस होगी तो यस डेफिनेटली इनको अपनी गलतियां भी महसूस होने वाली हैं इसके बाद, ओके? 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए इस पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है पास्ट में, राइट? क्योंकि तभी तो सिचुएशन क्रिएट हुई थी इस तरह की, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये पर्सन आपके लिए थे ही नहीं। तब इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको ऐसा ट्रीट कराया कि जैसे कि आप उनसे भीख मांग रहे हो, राइट? सो देखिए, ये पेनफुल सिचुएशन आपने देखी है और आप इस पेनफुल सिचुएशन को अब ये समझ लीजिए ख़त्म होने वाली है आपकी ये पेनफुल सिचुएशन एंड आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है जो कि आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आने वाली है। क्योंकि ये रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी मुझे इसी बारे में बता रहा है कि वो सारी चीज़ें, वो जो सारी यादें हैं जो पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे चुकी हैं, वो सारी चीज़ें रिवाइंड करके आपके पास आने वाली हैं। आपको सारी गिले शिकवे जो इन्होंने क्रिएट की हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो आपको अभी तक पिंच कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, घूम फिर के आपके दिमाग में घूमने वाली हैं और आपको सब कुछ एक एक करके याद आने वाला है कि ये पर्सन आपके साथ कैसा बिहेवियर करते थे। एंड नाउ जब टेबल टर्न हो चुकी हैं, जब अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। सो नाउ बहुत इमोशनल रहने वाला है ये हफ़्ता। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन हालांकि उन चीज़ों के लिए
क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाली है इस पर्सन से। भले ही आप ब्लॉक कर दें इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे आपसे बात करने का। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे सॉरी बोलने वाले हैं, अपॉलॉजी मांगने वाले हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं ताकि आप मान जाएं। लेकिन हो सकता है कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर दें, हो सकता है कि आप इस पर्सन के मैसेज का कोई जवाब ही ना दें। उसके बाद हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड से देखिए इस पर्सन के लिए माइंड में ना फिर यही चीज़ें घूमती रहेंगी कि स्कॉर्पियो ने पता नहीं मैसेज पढ़ा है कि नहीं, स्कॉर्पियो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, स्कॉर्पियो क्या कर रहे हैं, अभी कोई आइडिया नहीं रहेगा इस पर्सन को। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूट जाएंगे, रात रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे कि आप इस टाइम पे उनको रिप्लाई करेंगे क्या, वो आपको मैसेज करके देख सकते हैं फिर डिलीट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब मिडनाइट में मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कर सकते हैं। ऊपर से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को ना हॉरर ड्रीम्स आएंगे, लाइक भले ही 1-2 घंटे की नींद आए, उस बीच में भी हॉरर ड्रीम्स आएंगे कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। 7 ऑफ कप से ये पर्सन बहुत इल्यूजन में रहने वाले हैं इस हफ्ते। मुझे लगता है आप अब इनको यही चीज़ फ़ील कराना चाहते हैं जो आपने फ़ील किया था, राइट। भले ही आप अब इस पर्सन को वापस नहीं लाना चाहते अपनी लाइफ में, लेकिन यस आप इनको फ़ील ज़रूर कराना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ कैसा किया था, वही चीज़ सेम चीज़ इनको फ़ील होनी चाहिए और वही चीज़ इनको फ़ील होने वाली है इस हफ्ते। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये इल्यूजन में आने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ और हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स भी। ओके, सो देखिए मैं तो ये कहूँगा, देखिए आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। इन्होंने आपके जले पे नमक भी लगाया है हमेशा, राइट। सो नाउ मुझे लगता है अब ये पर्सन हालांकि आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि नहीं अब इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, अब कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी बीच में, ना ही ऐसा कुछ होगा ना वैसा कुछ होगा, अब मैं आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करूँगा वगैरह, करूँगा या करूँगी वटएवर। ओके, लेकिन अब आप समझ चुके हैं, अब आप जानते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या क्या चलता है आपके लिए। इस पर्सन को प्यार से कोई लेना देना नहीं है, आपके सच्चे प्यार से इनको कोई लेना देना नहीं है। आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन ये सिर्फ आपको एक बिज़नेस की तरह देख रहे थे, राइट। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। फोकस ऑन योरसेल्फ, बस आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अब किसी और पे फोकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इवन कोई नया पर्सन भी आ रहा है ना, उसको भी ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपने मैनिफेस्टेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन अब सक्सेसफुल होने जा रहा है। आपके लिए कुछ ऐसा करने जा रहा है यूनिवर्स जो आपने चाहा था। ओके, आप जो शिद्दत से चाहते थे। ओके, सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो पर ले जाएगी और ये वाली जो वीडियो है ना, ये आपको शेयर करनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।